जैनेंद्र, हम जिस भारत देश में रहते हैं उस भारत देश का नाम भारत भरत चक्रवर्ती के आधार से रखा गया है। यह जैन मान्यता है, क्योंकि जैनेतर मान्यता के अनुसार कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतल। उस ग्रंथ के में जो दुष्यंत पुत्र भरत हुए हैं उनके आधार से इस देश का नाम भारत रखा गया, ऐसा माना जाता है। किंतु हमारे यहाँ जब हम सर्वार्थ सिद्धि या राजवार्तिक के आधार से चर्चा करते हैं, जहाँ 6 पर्वत और 7 क्षेत्रों की चर्चा की गई है, वहाँ जो पहला क्षेत्र है वो भरत क्षेत्र है और उस भरत क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र भरत चक्रवर्ती के आधार से लिखा गया है। भरत शब्द का जरा हम अर्थ समझें तो इस भरत शब्द में भ्री धातु है भरणे, जो कि भरण पोषण के अर्थ में होती है। अर्थात जो भरण पोषण करें, किसका भरण पोषण करें? कि प्रजा का भरण पोषण करें, प्रजा का पालन करें, वे भरत कहलाते हैं। तो भरत चक्रवर्ती माने आदि के प्रथम राजा हुए हैं। कहने को तो भरत चक्रवर्ती के पिताजी भगवान आदिनाथ जी वो प्रथम राजा थे, लेकिन चूँकि षट खंड के स्वामी भरत चक्रवर्ती हुए, इस अपेक्षा से भरत क्षेत्र के प्रथम राजा यदि कोई हुए हैं तो भरत चक्रवर्ती हुए हैं, और उन्हीं के नाम से इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र हमें मिलता है। अब आप कहेंगे भरत चक्रवर्ती तो अभी हुए हैं, अभी माने कुछ काल पहले हुए, भले तीसरे काल में हुए हों, तो उसके पहले इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र नहीं था क्या? या आगामी काल में जब कोई और चक्रवर्ती हो जाएंगे तो क्या इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र नहीं रहेगा क्या? संयोग से आप त्रिलोकसार ग्रंथ देखिएगा। त्रिलोकसार ग्रंथ में आगामी जो 24 तीर्थंकरों के साथ साथ 12 चक्रवर्तियों के नाम बतलाए, उनमें पहले चक्रवर्ती का नाम भी भरत लिखा हुआ है। और वहाँ इस बात को सिद्ध किया हुआ है कि इस भरत क्षेत्र में जो भी चक्रवर्ती होते हैं उनमें पहले चक्रवर्ती सदैव भरत नाम से ही होते हैं। अब भरत नाम से पहले चक्रवर्ती होंगे तो इस क्षेत्र का नाम भरत क्षेत्र कहलाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे भारत देश की, कि हमारे भारत देश का नाम भारत कैसे रखा गया। तो भरत शब्द में जब अण प्रत्यय करेंगे तो भारत शब्द बनेगा। तो अभी जरा हमने जैसे भरत का अर्थ देखा, वैसे एक बार हम पहले भारत का अर्थ और देख लेते हैं कि भारत शब्द का अर्थ क्या होता है। भारत में 2 शब्द हैं, एक है भा, एक है रथ। भा का अर्थ होता है प्रकाशक, अर्थात जैसे हम सूर्य को बोलते हैं भास्कर, भा करोति इति भास्करः, जो प्रकाश को करे उसका नाम क्या है? सूर्य। तो भास्कर उसका अपर नाम है, प्रभा इसी से बना हुआ है। तो प्रकाशक और क्या होता है? जैन दर्शन के अनुसार या संस्कृत व्याकरण के अनुसार भी ज्ञान प्रकाशक होता है, ज्ञान को स्वपर प्रकाशी कहा जाता है। तो भा शब्द का अर्थ हुआ ज्ञान। रत शब्द के अगर हम अर्थ की बात करें तो उसका अर्थ होता है लीन होना। जब हम इन दोनों शब्दों को मिला देंगे तो जो ज्ञान में लीन हो उसका नाम है भारत। मतलब हमारे देश का नाम बड़ा आध्यात्मिक नाम है। जो ज्ञान में लीन हो वो देश कौन सा देश है? भारत देश है। और जो ज्ञान में लीन हो वो भारत देश, और इसको अगर हम भारतीय से और जोड़ें तो भारत तो था जो ज्ञान में लीन हो भारत, और जो ज्ञान में लीन होने से संबंधित हो वो भारतीय। ऐसे हम सभी भारतीय हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है हम ज्ञान में लीन हों, अर्थात हम निरंतर स्वाध्याय करें, मनन करें, चिंतन करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इसी मंगल भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्यः।